Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट थर्ड में सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर कोई एपी है तो उसके फर्स्ट एंड टर्म्स मतलब कोई भी संख्या तक के, कोई भी पदों तक के हमें सम निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। ये वैसे ही है जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर मैं आपको रोज़ाना 5 रुपये देता हूँ और हर रोज़ मैं आपको 2 रुपये बढ़ा करके देता हूँ, इस तरीके से कि अगले दिन 7, फिर 9, फिर 11, 13, 15, 17 और इस तरीके से मैं आपको देता रहता हूँ 20 डेज़ तक। कितना? 20 डेज़ तक देता रहता हूँ। ठीक है। अगर मैं आपको इन रुपीज़ का सम देता हूँ रोज़ाना इस तरीके से कि पहले दिन मैंने आपको 5 रुपये दिए थे और अगले दिन मैं आपको हर रोज़ 2 रुपये बढ़ा करके देता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि हर रोज़ आपके जो पैसे बढ़ रहे हैं वो कितना बढ़ रहे हैं? 2 से। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है आपका? 2। ए क्या है इसके? 5 फर्स्ट टर्म और डी क्या है? 2। तो इसका मतलब ये एक एपी बन रही है। और इस एपी के लिए अगर मैं पूछ लूँ कि आपके पास 20वें दिन कितने रुपए हो जाएंगे, हाउ मच मनी विल वी हैव ऑन 20th डे, 20वें दिन हमारे पास कितने रुपए होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास, इसका मतलब ये है कि हमें क्या निकालना है? 20th टर्म के लिए ए निकालना है, मतलब कि A20 निकालना है। ठीक है, कि हमारे पास 20वें दिन कितने रुपए हो जाएंगे। तो 20वें दिन की जो अमाउंट होगी मेरे पास वही क्या कहलाएगी? मेरे पास A20 कहलाएगी, जिसे मैं कैसे निकाल सकता हूँ? A प्लस में n-1 इंटू में D। हमने बात करी थी कि जो हमारे पास AP होती है उस AP के अंदर अगर मैं AN निकालना चाहूँ तो वो होता है A प्लस में n-1 इंटू में D। तो अगर मुझे A20 निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? A प्लस में 19D, और 19 कहाँ से आ गया? क्योंकि A प्लस में 20-1 इंटू में D, वो हो जाएगा A प्लस में 19D हो जाएगा। अगर मुझे निकालना पड़े तो ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस में 19 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का। तो 5 प्लस में 19 इंटू 2 38, दैट इज़ 43। मतलब मेरे पास 20वें दिन कितने रुपए होंगे? 43 रुपये होंगे। ठीक है। अब ये तो मेरे पास क्या है, केवल इतना पता लगा है कि 20वें दिन कितने रुपए होंगे। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि हाउ मच मनी विल एड टिल 20 डेज, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे टोटल में 20 दिन के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है मुझे क्या करना पड़ेगा? हर दिन का ऐड करना पड़ेगा। 5 प्लस में 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 और ऐसे ऐसे कहाँ तक? 20th डेज माने 43 तक। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो मैं कैसे ऐड करूं? एक तरीका तो सिंपल ये बोलता है कि आप ऐड कर लो, सभी टर्म्स को लिख दो और ऐड कर दो, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं इसकी सभी टर्म्स को ऐड कर दूं, या फिर मैं आगे से एक बार पीछे जाऊं और मैं देखूंगा कि जब मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करता हूं, मतलब कि अगर मैं 5 को 43 से ऐड करूं तो मैं देखूंगा कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से सेकंड वाली आगे से और सेकंड वाली लास्ट से, तो सेकंड वाली लास्ट से कितना आएगा? वो आएगी मेरे पास 41 आएगी। ठीक है। तो आप 7 और 41 को ऐड करोगे तो भी कितना आ रहा है? वो आ रहा है 48। तो आप नोटिस करोगे कि इस कंडीशन में जो हमारे पास
अल्टरनेट, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, इस तरीके से जब आप ऐड करोगे तो मेरे पास क्या आने वाली हैं, सेम ही कंडीशन में सेम नंबर आने वाले हैं। तो इससे अगर हम बात करें तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका मेरे पास ये है कि 5, मतलब एक बार एडिशन कर लेते हैं शुरू से, S1 S मान लेते हैं, हमारे पास क्या है 5 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 11 प्लस में 13, इस तरीके से। और दूसरा हमारे पास अगर मैं सम बात करूँ तो रिवर्स चलते हैं, तो वो हो जाएगा 43 प्लस 41 प्लस 39, इस तरीके से चलेंगे। इस कंडीशन में भी 48 आएगा, इस कंडीशन में भी 48 आएगा, इस कंडीशन में भी 48 आएगा। तो हम देखेंगे अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ तो टोटल 2 इंटू में S, अगर 1 और 2 को ऐड कर दें तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 2S बराबर 5 प्लस में 43, 7 प्लस में 41 और 9 प्लस में 39। ऐसा कितनी बार, हमारे पास 20 बार आ जाएगा। ठीक है, कितनी बार, 20 बार आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 2S बराबर, और हर बार कितना आ रहा है ऐड करने पे, 48 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, 48 को 20 टाइम्स ऐड कर रहा हूँ। कितनी बार, 20 टाइम्स। तो मेरे पास सिंपल S कितना आ जाएगा, 48 इंटू में 20 अपॉन में 2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अगर हम निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 10 480। इसका मतलब आपके सभी सम्स का सम कितना आएगा, टर्म्स का सम कितना आएगा, 480 आएगा। लेकिन ये अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है। इसी टेक्निक को अगर आप यूज़ करोगे कि मैं अगर AP में अपनी टर्म्स रखूं कि A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, ऐसे ऐसे करके A प्लस में n-1 इंटू D तक, और इसका सम मुझे निकालना हो, इस AP का मुझे सम निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सेम यही टेक्निक कि एक बार सम कितना हो जाएगा इन सब को डायरेक्ट ऑर्डर में, और एक बार इनका सम रिवर्स ऑर्डर में। तो आप देखोगे कि हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर में जब मैं सम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू A प्लस में A प्लस में D प्लस में A प्लस में 2D, इस तरीके से A प्लस में n-1 इंटू में D। तो अगर इसके लिए मुझे निकालना हो तो आप देखोगे इसमें अगर हम इसकी मदद से लें, इस फर्स्ट एग्जांपल की मदद से लें, तो हमने किया क्या था, मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड किया था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऑर्डर ऐड किया था, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, जितनी बार मेरा जितनी टर्म्स थी। तो अगर इसमें n टर्म्स हैं, कितनी n टर्म्स हैं, 4 n टर्म्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम इसी तरीके से होगा कि मेरे पास फर्स्ट टर्म A प्लस में लास्ट टर्म A प्लस में n-1 इंटू में D। ठीक है, A प्लस में n-1 इंटू में D, इन दोनों को मैं सम कर लूँगा, और मुझे क्या करना है, इंटू में सम, मतलब टोटल मेरे पास टर्म्स कितनी थी, n टर्म्स थी, और अपॉन में 2। तो जब आप इसको अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू A प्लस में A 2A प्लस में n-1 इंटू में D, और ये पूरा मल्टीप्लाई है किससे, n/2 से। तो हम कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, n/2 इंटू में 2A प्लस में n-1 इंटू में D। ये हमारे पास सम होता है एक AP की टर्म्स का। ठीक है, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा S n टर्म्स के लिए, कितनी टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए, वो हो जाएगा n/2 इंटू में 2A प्लस में n-1 इंटू में D। असल में हमने किया क्या है
तो जो सम है हमारे पास वो है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ऐसा ही है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो वो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होती है ए और लास्ट टर्म हमारे पास क्या होती है ए एन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सम है एन टर्म्स के लिए वो एन अपॉन 2 ए प्लस में ए एन, जहाँ पे एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और ए एन क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। हमने एक जनरल सिचुएशन से निकाला कि हमारे पास किसी एपी का, और ये किसके लिए अप्लाई है, ये केवल और केवल एपी के लिए है, ओनली फॉर एपी, ओनली फॉर एपी, कि अगर मेरे पास एक सीक्वेंस एपी में है उसी के लिए है कि सम एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, या फिर n अपॉन 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है। एक एग्जांपल से समझेंगे हम। हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है कि मेरे पास एक एपी है, मुझे निकालना है सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3 के सभी 2 डिजिट मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि वो एपी है क्या जिसमें 3 के सभी मल्टीपल्स आ जाएंगे, और वो भी कौन से, 2 डिजिट के। तो अगर मैं बात करूं 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3, तो वो है क्या, सबसे पहला 2 डिजिट मल्टीपल, अगर तुम बात करोगे कि 9 9 6 3, तो ये तो 1 डिजिट में है, तो पहला 2 डिजिट मल्टीपल हमारे पास आता है 12, उसके बाद में 15, फिर 18। इस तरीके से अगर हम चलें तो लास्ट में जो 2 डिजिट संख्याएं हैं वो कहाँ ख़त्म हो जाती है हमारे पास, वो हमारे पास 99 पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद 3 डिजिट शुरू हो जाती है। तो 100 से कम मतलब 99 से कम। अगर हम 99 की बात करें तो 99 भी क्या है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 99। तो ये हमारे पास एपी हो जाएगी 3 के सभी मल्टीपल्स के लिए 2 डिजिट नंबर्स की जो संख्या है वो क्या है, 12 से लेकर के 99 तक की। अब मुझे असल में निकालना क्या है, सम निकालना है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ए कितना है, वो है 12, डी कितना है, मल्टीपल 3 के, तो 3 ही वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एन मुझे नहीं पता, और अगर मैं बात करूं किसकी, ए एन की, तो वो कितना है, 99, ठीक है। अब चाहे मेरे पास ये वाला फॉर्मूला हो या फिर चाहे मेरे पास ये वाला फॉर्मूला हो, इन दोनों केसेस में मुझे एन की ज़रूरत तो पड़ेगी। मेरे पास ए है, डी है, ए एन है, लेकिन एन नहीं है। तो सबसे पहला मेरा जो काम होगा वो क्या होगा कि ए एन इज इक्वल्स टू एन ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये मुझे पता है। ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसकी मदद से मैं एन निकाल सकता हूँ। एन कितना हो जाएगा, 99, ए हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस में एन मुझे नहीं पता, माइनस 1 इंटू में डी कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब 99 इज इक्वल्स टू 12 प्लस में 3n माइनस में 3, तो 3n यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 99, और 12 माइनस 3 माइनस में 9, ये 9 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा 90 अपॉन में 3, डेट इज़ 30। तो इसका मतलब टोटल टर्म्स जो है
2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 3 वो हमारे पास केवल और केवल कितने होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे तो निकालना है सम। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू में a प्लस में ए एन। ठीक है, मैं फॉर्मूला ये भी लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये वाला लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास ए भी है, ए एन भी है, और अब मैंने एन भी निकालना है। तो 30/2 इंटू में ए हमारे पास 12 है और 99, ये हो जाएगा 15 इंटू में 12 प्लस 99 हो जाएगा 111, और हम मल्टीप्लाई करें इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू कितनी? 15 116 15 और 116, तो ये आ जाएगा 1665। तो हमारे पास जो 3 डिजिट मल्टीपल्स हैं, सभी के सभी 3 डिजिट मल्टीपल्स 3 के, उन सब का सम कितना हो जाएगा? 1665। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एपी है -37 -33 -29, कहाँ तक? 12 टर्म्स तक। 12 टर्म्स तक मतलब हमारे पास n गिवन है कितना? 12। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 तक, इसका मतलब ये है कि 12 टर्म्स हैं, इसका मतलब n कितना है? 12। इसके लिए अगर मुझे सम निकालना है, क्या निकालना है? ऐसा निकालना है। तो a कितना है हमारे पास? माइनस का 37। अगर मैं d की बात करूँ तो कितना आ जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो वो हो जाएगा -33 प्लस 37 दैट इज़ 4। तो d कितना आ जाएगा? 4, और n मुझे दे रखा है कितना? 12। तो एस एन के फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू डालें तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वो होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। वैल्यूज़ पुट करेंगे, n है हमारे पास 12 अपॉन में 2a मीन्स 2 इंटू में -37 प्लस में n दैट इज़ 12 माइनस 1 इंटू में d कितना है? 4। 12/2 6, 12 2 इंटू -37 हो जाएगा -74, और 11 इंटू 4 दैट इज़ 44। तो ये आ जाएगा 6 इंटू में हमारे पास 64 माइनस 44, 74 माइनस 44 दैट इज़ 30 माइनस का, और ये सम आ जाएगा हमारे पास कितना? माइनस का 180। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एपी के लिए 12 टर्म्स का सम हमारे पास कितना आ जाएगा? 180। क्वेश्चन में ध्यान देना है कि गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या गया है। अगर हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, डी भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, एन भी पता है, तो यही फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं जो कि n/2 इंटू में a प्लस में ए एन है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ए एन मतलब लास्ट टर्म चाहिए। मुझे लास्ट टर्म नहीं पता, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है, मुझे लास्ट टर्म नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमसे कहा गया है 34। अगर हम देखें क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का 5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस माइनस का 230 तक। अब इसमें ये जो लास्ट टर्म दे रखी है वो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म नहीं है, वो मेरे पास एक्चुअली में लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? -230। तो इसमें मुझे ए एन गिवन है, समझ में आ गई? और इसके लिए मुझे क्या निकालना है? एस एन निकालना है, कितना होगा। तो अगर हम देखें तो ए कितना है? -5, डी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, डी कितना हो जाएगा? -8 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज़ -8 प्लस 5, वो हो जाएगा माइनस का 3। ए एन मेरे पास गिवन है कितना? -230। लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म में क्या होती है? ए एन होती है। तो एस एन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो एस एन का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d।
लेकिन अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, n चाहिए, n जो कि मुझे नहीं पता, n इसमें मुझे नहीं पता है। दूसरा, अगर हम बात करें a की तो a पता है, d पता है, ठीक है, लेकिन n नहीं पता। तो an अगर हम बात करें, इस an की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें an निकालना पड़ेगा। an की मदद से n निकालेंगे, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। an कितना है, माइनस 230, दैट इज a माइनस 5 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना है, माइनस का 3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 230 माइनस 5 माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। तो माइनस 230 इज इक्वल्स टू माइनस 3n माइनस में 2। यहाँ से 3n कितना आ जाएगा, 3n इधर लेके आ जाएंगे, वो आ जाएगा प्लस का 230 माइनस में 2। तो n आ जाएगा माइनस में प्लस 228 अपॉन में 3। डिवाइड करेंगे हम, तो 3 7 21 3 6 18। तो हमारे पास n कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 76। इसका मतलब मुझे 76 टर्म्स के लिए वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो वो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ऐसे निकाल लेंगे, n इज इक्वल्स टू 76 अपॉन में 2 इंटू में माइनस 5 प्लस में n कितना है 76 माइनस 1 इंटू में d कितना है तो है मेरे पास माइनस का 3। तो 76 अपॉन में 2 हो जाएगा हमारे पास 38 इंटू में माइनस 10 और माइनस 3 इंटू 75, माइनस 3 इंटू में 75, 38 इंटू में माइनस 10 माइनस 225, 338 इंटू में माइनस 235। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8930, और वो भी माइनस का। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ तो मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया एस एन के लिए, लेकिन एस एन के लिए हमारे पास हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू में a प्लस में ए एन वाला भी, ठीक है। कुछ नहीं करना, उसमें भी वैल्यूज़ इसी तरीके से पुट करनी है कि 76 अपॉन में 2 इंटू में a कितना है माइनस का 5 प्लस में ए एन कितना है माइनस को 230, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरीके से हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे 76 दैट इज़ 38 इंटू में माइनस का 5 माइनस में 230 दैट इज़ 38 इंटू में माइनस में 235, और उसमें भी हमारे पास वैल्यू यही आएगी माइनस 8930, ठीक है। तो ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं एपी में वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है ये वाला फॉर्मूला तो आप यही वाला अप्लाई कीजिए। अगर ये वाला कन्वीनियंट है कि आपके पास अगर डी गिवन नहीं है, फर्स्ट और लास्ट ही टर्म आपके पास पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप निकालेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको गिवन कंडीशन में क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है। मुझे ए एन दिया गया था लेकिन एस एन पूछा गया है। अगर ए एन के साथ साथ मुझे दूसरी कंडीशंस भी दी गई होती, एन पता गया होता, तो मैं सीधा सीधा निकाल सकता था, लेकिन ए एन की मदद से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए पी की वैल्यू से एन निकालूंगा। एन निकालने के बाद मैं इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दूंगा और मेरा सॉल्यूशन निकाल लूँगा। तो इसी तरीके के और क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक
लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई होप यू विल डू गुड।